मेरा नाम सौरभ इसके और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू वेरी मच, और जिन्होंने नहीं किया आराम से कर लेना। तो आज मैं खेत में आया तो सोचा एक ब्लॉग बना दूँ। इसमें मैंने खेत के बारे में बताया, कुछ क्रॉप्स के बारे में बताया, और फिर देखते आगे चलते हैं। क्या आपने इसमें कभी पानी पिया? अगर पानी पिया हो तो बताना। और इसे ऐसे बनाते हो और इससे आप पानी पी सकते हो। और यहाँ का जो व्यू है काफ़ी बढ़िया आ रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पर गांव के लोग गाय बकरी चराना आते हैं और खेत के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा मेरे बारे में। हम यहाँ आए थे पेप्सी पाइप से जो कपास में पानी देने आए थे, और पानी हम दे रहे हैं। और मैं उस खेत में जा रहा हूँ जैसे कि आपको मैं सोयाबीन की फसल दिखा सकूँ। सोयाबीन इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, आप सभी को पता ही होगा। करते हैं एजुकेशन पर्पस के क्लास 10 की जितनी भी मैंने वीडियो डाल सका उतनी डाल दी मैंने, और थोड़ी मदद हो गई या कुछ भी सीखा उस वीडियो से, मेरे इतना ही काफ़ी है। और मैंने ज़्यादातर एजुकेशन पर्पस से वीडियो डाली, वो उतनी फेमस नहीं हुई। एक ही वीडियो हुई थी, मैंने एक बुक का रिव्यू किया था जिसका नाम था इंग्लिश हिंदी एक्सपर्ट ट्रांसलेट, कुछ ऐसा ही नाम था। वो कुछ ज़्यादा ही थोड़ी सी फेमस हो गई, उसमें 5 के व्यूज़ मिले थे मुझे। दोबारा बनाया था तो उतना व्यूज़ नहीं मिले थे मुझे। इस कारण मेरे को लगता कि मैंने जितनी भी एजुकेशन पे वीडियो बनाई कुछ नहीं हो पाया। इस कारण मैंने एनिमेशन देखना चालू किया, उसमें भी बनाया, सबसे अच्छी मूवीज़ के बारे में बताया, जैसे कि ह्यूआर ने। हर एक बहुत अच्छी एकदम लेजेंडरी मूवी में से एक है, आपको देखना चाहिए। और ह्यूआर नेम के बाद में उसको कोई भी टक्कर दे सकता है, तो उसका नाम है साइलेंट वॉइस। साइलेंट वॉइस में काफ़ी अच्छी मूवी आपके लिए बन सकती है। और जो मेरा विलेज है मनावर से 10 किलोमीटर अंदर, जो विलेज का नेम है वो बनेडिया है। और सोचा कि कुछ ब्लॉग बना लूँ, कुछ खेत के बारे में बता दूँ आपको। जो आप देख रहे हो यहाँ पर आगे जो मैज है, मैज मतलब मक्का की फसल है। और ज़्यादातर कपास, कॉटन और सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, मगर सबसे ज़्यादा, मगर वो प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो आपके लिए सही नहीं है। और जो यहाँ पहले क्या हुआ करता था, जो कि मेरे दादाजी के खेत काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे, जिनका नाम है गुलाब सिंह दरबार। और तो पहले यहाँ पे पानी नहीं हुआ करता था, मतलब कि ये कुआं देख रहे हो, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा दिखाई देता था। और इसी कारण उतनी अच्छी फसल नहीं हुआ करती थी पहले। मगर आप कुछ माहौल कुछ और है। अब देख रहे हो वहाँ जो मैंने उंगली बताई, इतना बड़ा खेत हुआ करता था दादाजी का, मगर पहले उतनी अच्छी से खेती नहीं हो पाती थी। अब कुछ अच्छा है। और कुएं में पानी थोड़ा कम है, क्योंकि पानी गिर नहीं रहा था बनेडिया में, तो गांव में बहुत कम पानी गिर रहा था। और बाकी सारा पानी हम पेप्सी पाइप से कॉटन और कपास को, कॉटन मतलब कपास को दे रहे थे। और कुछ आगे चल के मैं आपको बता रहा था, उधर सोयाबीन दूर दूर से कपासी दिख रहा है, और उसके बाद में आपको सोयाबीन दिखेगा। सोयाबीन। और कुछ बात करते हैं हम डिस्कवर योरसेल्फ कि कौन हो आप। तो ये आपको किससे पता चल जाएगा, मतलब ज़्यादातर जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, मतलब 3 लाख तक एक दिन में हमारे ब्रेन में थॉट्स आते हैं। और इतने थॉट्स आते हैं, और शायद 90% थॉट्स फालतू होंगे आपके दिमाग में।
और अपने आप को पहचानना कि कौन हो आप, किस काम के लिए बने हो, क्यों आया हो यहाँ पे। तो आप ये कैसे कर सकते हो। तो एक दिन आप अकेले रहो कि आपके जो दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं सब कचरा है, कितना कचरा है। कुछ आपको क्रिएटिव करने के लिए आपके ब्रेन में थोड़ा स्पेस होना चाहिए नए काम के लिए, और आप कोई एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना है, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, कैसे करना है। ये सब सवाल दूसरे से नहीं पूछना है। जो दूसरे से पूछता है वो तो फुल पर्सन है, बेहू है। अपने आप से पूछो कि क्या करना है, आप क्यों आए हो, किस काम के लिए आए हो, ये सब आपको पता करना। और मैं ऐसा ही करता हूँ, खेत में चले जाता हूँ, थोड़ा घूमता हूँ, सोचा कि व्लॉग बना दूँ और थोड़ा मेरे बारे में बता दूँ। तो मैं एक खेत में एक जगह पर बैठा और सोचा कि मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मेरे जो कि ब्रेन में कितने सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में सोच रहा था मैं। और गांव में बहुत कम जाता हूँ और जाता भी हूँ। जो मेरे दादाजी की जो तबीयत थी कुछ ख़राब हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, पैरालिसिस हो गया था और डायबिटीज़ की परेशानी हो गई थी, और कुछ ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो 5-6 दिन तक वहीं रुका मैं, और फिर थोड़ा सोचा कि हाँ कुछ तो करना है मुझे, थोड़ा ब्लॉग बना देता हूँ ताकि कुछ मेमोरीज रह जाएं और काफ़ी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हो दूर दूर तक सिर पर सोयाबीन ही दिख रहा है, सोयाबीन। तो सोयाबीन जो फसल है थोड़ा आसान है करना, कपास में थोड़ा मुश्किल है सोयाबीन। और फिर और मेरे बारे में बताऊं तो मैं को आप कुछ एजुकेशन के बारे में बात कर सकते। एजुकेशन में मैं हमेशा स्किल पर फोकस करना चाहता हूँ, स्किल और लर्निंग और नॉलेज, क्योंकि यही आपको आगे चलकर कुछ कर सकता हो। कुछ ऐसी स्किल है आपके पास कि आपको कोई उस स्किल के लिए पैसे दे दें, या कुछ आपको ऐसी स्किल से सीखना चाहिए कि जो आपको आगे चलकर काम आएगी। तो आपको स्किल से सीखना चाहिए और डिस्कवर योरसेल्फ कि सोचो कौन हो आप, और अपना टैलेंट को टैलेंट तो कुछ नहीं होता, स्किल्स आपकी क्या स्किल है, क्या आप सीखना चाहते हो स्किल्स। तो इंटरेस्ट कैसे ढूंढे। तो इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। अगर एक मानो एक गेम के बारे में हो, कोई सा भी गेम हो सकता जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो उसको इंटरेस्ट आएगा नहीं, आएगा ना। पहले आप उसको खेलोगे उसके बाद में ही इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और जो माइंड कुछ भी नहीं, माइंड इन्फॉर्मेशन के सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर आपके माइंड से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब निकाल दिया जाए तो आपके माइंड में कुछ नहीं बचेगा। मगर एक डॉक्टर है मान लीजिए जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की, उसके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब अवेलेबल है फ़ोन पे, मगर उसके पास जो इन्फॉर्मेशन अगर वो नहीं हो तो डॉक्टर कैसे हुआ। तो ऐसे ही कुछ है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, नेट पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पे मैं पानी पीने की कोशिश कर रहा था मगर पी नहीं पाया था, और पानी देख रहा था, थोड़ी प्यास लगी थी मेरे को। और ये मक्की है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, आपको इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो। तो फिर आपको आपके माइंड में क्यों वो इन्फॉर्मेशन डालना है। तो यही है। और थोड़ा और कुछ बात करते हैं
खेत के बारे में। तो खेत में ज़्यादातर वही के वही हर साल फसल लगाते हैं। कभी मक्की लगा देते हैं, कभी कपास लगा देते हैं, कभी सोयाबीन। कुछ न्यू करना चाहिए ना थोड़ा, कि मिट्टी को चेक कराएं कि इस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी हो, ये देखें। या ये खेती जो आप खेती कर रहे हो ये इस फसल के सही है या नहीं है। तो ये सब चीज़ में देखना चाहिए और अपने आप को एक ग्रोथ करते रहना चाहिए। जो डिज़ायर है वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा, मगर एक जो आप चाहते हो जो करना कुछ भी, तो उसे करो आप, ठीक है। वो तो करना है आपको एक। और उसके बाद में आपको क्या मतलब कि और कुछ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब कुछ कुछ सब मिल के कुछ काम करते हो ना, पूरी गवर्नमेंट कुछ काम करती है, सब मिल के उसमें एक पे प्रभाव पड़ता और कुछ एक करता है ऐसा तो सब पर प्रभाव करता। तो इसे हम ऐसा देख सकते हैं जैसे कि कुछ गांव में किसी ने नई फसल अगर लगाई है और वो सक्सेस हो गई, तो फिर वो पूछेंगे, फिर वो भी नहीं करने को चाहेंगे, कॉपी करेंगे। ज़्यादातर हम कॉपी करने में एक्सपर्ट ही होते हैं, और तो फिर ऐसे परिवर्तन होता है। ज़्यादातर पहले पानी नहीं था, पानी के लिए हम रुको अब यहाँ क्या कर रहे हैं गबू। जो मेरे भुआ का फ़ोन है ना, वो गबू भैया जिनका नाम प्रहलाद भी नहीं, प्रहलाद भैया ने ले आए थे हम खेत में कुछ काम करने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए। तो उसके बाद में मेरे सिस्टर ने फ़ोन किया कि कौन है, तो फिर जो गबू भैया मज़े ले रहा था, आवाज़ चेंज करके बात कर रहे थे। तो जो दिव्या है वो तो उल्लू बन गई। उसके बाद में कुछ ही देर के बाद में भुआ ने पकड़ लिया कि गबू है, ये है। दिव्या को तो उल्लू बना दिया था, मगर दिव्या को भुआ को नहीं बना पाए। आपको देख सकते हो। और अब हम घर जाने को जहाँ रहे, जो हम पेप्सी से पानी देना था वो हम लोग ज़्यादा नहीं बनाता, दे दिया है। इस बार बनाया है, और हम कुछ ही देर के बाद में घर वापस जाए। थैंक यू वेरी मच। और वहीं किया तो आराम से करते हैं। काफ़ी अच्छा व्लॉग बना है, और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आशा करता हूँ कि आप व्लॉग अच्छा लगा हो, और कुछ अब खेत के बारे में जाना हो, और कुछ मेरे बारे में जाना हो, और कुछ मेरे थॉट्स के बारे में जाना हो। तो कीप स्माइलिंग, लाइफ इज शॉर्ट, बस अच्छे से जियो, ठीक है। जो थॉट्स है अब हम वापस घर जा रहे हैं, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और थैंक यू वेरी मच। और आप तक नहीं किया हो तो आराम से कर लेना।